हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा लेक्चर नंबर 9 है स्टूडेंट्स। ये आज हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स थर्ड ए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थर्ड ए के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो पेपर में आए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस कभी आए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस इन 2 ही क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट मीन्स 2 फलनों की अवकलनीयता, 2 चर के फलन की अवकलनीयता पे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी की। ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट पार्ट का आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है वो है कि क्या इस डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, कि ये फलन दिया है, क्या इस फंक्शन का जो अवकलज है वो x इक्वल टू ए पर विद्यमान है। अगर है तो ज्ञात करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। क्या है एग्जिस्ट, ये हमें देखना है। तो एग्जिस्ट होने के लिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि x इक्वल टू ए मतलब लिखेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 या a, 2 की जगह a, x इक्वल टू a इफ x इक्वल टू a इफ f2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश a प्लस एच बराबर f डैश a माइनस एच। अगर ये कंडीशन आती है, कोई पर्टिकुलर मान आता है, उस मान का में उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर हो, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलज विद्यमान हो जाएगा। वो हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दायां अवकलज और बायां अवकलज, क्योंकि एफ डैश पहले ए प्लस एच देखेंगे, या इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच या ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे आएगा हमारे पास एच, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला आता है एफ ए प्लस एच, नीचे आएगा माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एफ ऑफ ए पे फंक्शन का मान देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन का मान है 0। जब ये हमारा, क्योंकि इसको मान लिया, इसको फंक्शन नहीं मानिए तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स है हमारा एक्स माइनस ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ डैश ए प्लस एच हम ज्ञात कर लेंगे। एफ डैश ए प्लस एच इक्वल टू आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह रखना है ए प्लस एच, तो रखिए एक्स की जगह ए प्लस एच। ये फंक्शन है हमारा पूरा, ये फलन है स्टूडेंट्स हमारा, एफ ए प्लस एच रखना है, तो ये बनेगा ए प्लस एच माइनस ए साइन 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए बन गया स्टूडेंट्स। अब एफ ए पे फंक्शन का मान 0 है, ये रहा एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन का मान कितना है 0, तो माइनस का 0, नीचे आएगा अपॉन में एच, तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से बन गया लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एच बच गया एच साइन 1 अपॉन एच, नीचे भी एच से एच कैंसिल। अब साइन 1 अपॉन एच बचा स्टूडेंट्स, या लिमिट पुट करेंगे साइन 1 अपॉन 0, तो साइन इन्फिनिटी आ गया, और इसका मान क्या रहता है 1 और -1 के बीच रहता है, कोई निर्धारित मान एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब एफ डैश ए प्लस एच बराबर क्या है
1 और -1 के बीच रहता है इसका मान, रहता है स्टूडेंट्स इसका मान 1 और -1 के बीच। समीकरण नंबर 1। अब आगे याद करेंगे इसका दायां अवकलज f डैश a माइनस एच। तो यहाँ से क्या आएगा, डेरिवेटिव की लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन नीचे आएगा माइनस एच आएगा स्टूडेंट्स। वही a माइनस एच रखना है फंक्शन की जगह, a माइनस एच माइनस a। तो यहाँ से a माइनस, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस ए, ये फंक्शन है a माइनस एच माइनस ए, आएगा साइन 1 अपॉन a माइनस एच माइनस ए। तो a से a कैंसिल हो गया, नीचे आ गया माइनस एच, फिर इधर भी a से a कैंसिल और माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, तो वो ही बच गया साइन 1 अपॉन एच या साइन -1 अपॉन एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन माइनस एच इक्वल टू आएगा इसका मान 1 और -1 के बीच आएगा स्टूडेंट्स, 1 और -1 के बीच। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका मीन क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या है, ये जो फलन हमें दिया गया है वो अवकलनीय नहीं है। डज नॉट मतलब इसका डेरिवेटिव जो है डज नॉट एग्जिस्ट 8x इक्वल टू 2, इसका जो डेरिवेटिव वो किस पे विद्यमान नहीं है, x इक्वल टू a पे विद्यमान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, एग्जिस्ट ही नहीं है दोनों स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ पहले इधर, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन दिया है कि फलन f(x) है वो निम्न प्रकार है, f(x) है वो x रेस टू दी पावर p cos 1 अपॉन x जब x का मान नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है 0 जब x का मान क्या है 0 के बराबर है। ये वाला फंक्शन है कोई स्टूडेंट। व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन p सो दैट, मतलब कि p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, पहला है किस मान के लिए f(x) कंटिन्यूस, f(x) मे बी कंटिन्यूस 8x इक्वल टू 0। दूसरी है f(x) मे बी डिफरेंशिएबल, f(x) मे बी डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 0। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं, वो क्या कह रहा है कि ये तो फंक्शन है f(x) जब x का मान 0 की ओर अग्रसर है, और फंक्शन का f(x) का मान 0 है जब x का मान 0 है, कि x बराबर 0 पे फंक्शन 0 है, x का मान जब 0 की ओर अग्रसर है उस कंडीशन में फंक्शन है ये वाला। तो इसने पहले कहा है कि जो पहला प्रूव करना है कि वो p का मान वो क्या होगा जिसके लिए फलन क्या हो, अवकलनीय हो, कि p का वह मान क्या हो सकता है जिसके लिए फलन क्या हो, पहले तो सतत हो फिर अवकलनीय। तो p का वो मान देखना हमें क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो p का वो मान देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, फिर अवकलनीयता की जांच करेंगे, अगर उनमें कोई कंडीशन आएगी p के लिए तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले कंटिन्यूटी पर, तो पहले फर्स्ट ए में देखते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है f(x) है जब x का मान 0 की ओर अग्रसर है, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन है हमारा x रेस टू दी पावर p cos 1 अपॉन x, ये वाला फंक्शन है। पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस कब होगा स्टूडेंट्स, जब f0 पे फंक्शन का मान f0 पे बाईं सीमा f0 पे दाईं सीमा, ये कंडीशन हो। तो f0 पे फंक्शन का मान तो 0 ही है, ये तो दिया ही गया है, ये दे रखा है f0 पे फलन का मान क्या है 0 है। इक्वेशन नंबर आ गई है यहाँ से हमारी, इसको फर्स्ट ही मान लिया। दूसरा क्वेश्चन है, अब
देखनी हमें इसकी दाईं सीमा f 0 माइनस एच, 0 प्लस एच ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, मतलब फंक्शन में क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है। तो यहाँ से f 0 प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में f x की जगह रखना है 0 प्लस एच, तो ये वाला है। तो इसका मतलब है 0 प्लस एच की पावर p कोस 1 अपॉन 0 प्लस एच, ये वाला मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आ गया लिमिट h टेंस टू 0, तो h की पावर p कोस 1 अपॉन एच, तो इसका मान तो 1 और -1 के बीच रहेगा, और h टेंस टू 0 इधर 0 पुट करें तो यह आएगा 0 की पावर p इंटू कोस 1 अपॉन 0। इस पूरे का मान 0 तभी आएगा, ये तो 1 और -1 के बीच है, तो इसको और आगे लिखें तो f 0 प्लस एच इक्वल टू 0 की पावर कितनी है p, और इसका मान गुणा में है 1 और -1 के बीच है। स्टूडेंट्स, इधर कोई भी मान है अगर बाहर 0 होगा, 0 से गुणा करें तो पूरा 0, तो इसका मतलब 0 ये तभी रहेगा जब p का मान पॉजिटिव ही रहे, 0 की पावर पॉजिटिव हो, 0 ऊपर हो, तब भी क्या रहेगा, तब भी 0 रहेगा बाहर। अगर ये आ जाए जैसे 1 अपॉन 0, p का मान जैसे p इनवर्स हो, 0 की पावर क्या हो -p हो, तो इसका मतलब है कि ये 1 अपॉन 0 है, फिर इन्फिनिटी बन गया ये। तो इसका मतलब है कि बराबर 0 तभी जब p क्या हो ग्रेटर देन 0, जब p का मान पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन आ गई। अब सेकंड में क्या देखेंगे, f 0 माइनस एच, क्या देख ली, राइट हैंड लिमिट देख ली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि p की वो क्या कंडीशन बनेगी जिसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, अब की बार 0 माइनस एच की पावर p। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू कोस 1 अपॉन 0 माइनस एच, तो ये तो 1 और -1 के बीच वही मान। अब 0 माइनस एच की पावर p है, तो लिमिट पुट करेंगे वैसा ही मान आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 -1 की पावर p लिख सकते हो, इंटू h की पावर भी क्या लिख सकते हो p कोस 1 अपॉन माइनस एच, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। h टेंस टू 0 है, 0 ऊपर ही रहेगा तभी ये पूरा 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी p का मान क्या हो ग्रेटर देन 0, तो p के लिए वो कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन यहाँ पे ही और यही कंडीशन यहाँ पे। अतः लिख देंगे, अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है स्टूडेंट्स, स्पष्ट है कि यदि p ग्रेटर देन 0 तभी then f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, मतलब p का मान जब 0 से बड़ा है तभी जो फलन दिया गया है स्टूडेंट्स वो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, सतत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें कंडीशन लेके आनी थी कि p का मान क्या होगा। अब करेंगे अवकलनीयता की जांच, और अवकलनीयता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करेंगे। तो अवकलनीयता देखनी है, अब अवकलनीयता 8x इक्वल टू 0, p के लिए कंडीशन लेके आनी है कि p के लिए वो क्या कंडीशन रहेगी जिसके लिए फलन क्या हो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडीशन, क्योंकि फंक्शन क्या है 0 पे फलन का मान 0, x का मान 0 की ओर अगर सर तो फंक्शन ये, तो f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कहाँ है, x टेंस टू 0, तो फंक्शन है x रेस टू दी पावर p कोस 1 अपॉन x, ये फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसको मान लिया समीकरण स्टार। अवकलनीय कब होगा स्टूडेंट्स? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या हो? बराबर हो। कब? जब एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 पे फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो? बराबर हो। उसी कंडीशन में फंक्शन क्या होगा? उसी स्थिति में फलन जो है वो क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, क्योंकि एफ डैश राइट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ये एफ डैश 0 प्लस एच बराबर आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, नीचे आएगा एच, एच का मान 0 से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं फंक्शन है, फंक्शन में एक्स कितना रखना है? 0 प्लस एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 प्लस एच की पावर आ गई पी कोस 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस एफ 0 पे फंक्शन का मान 0 है तो माइनस का 0, नीचे एच। तो यहाँ से एफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच की पावर पी कोस 1 अपॉन एच, नीचे आ गया एच, एच को ऊपर लेके जाएंगे एच इनवर्स, क्योंकि नीचे एच नहीं रहना चाहिए, नीचे तो 0 होगा तब इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमें अवकलनीयता देखनी है कि अवकलनीय है किस पॉइंट पे है। तो एच की पावर पी है, तो पी है इसका मतलब एच ऊपर ही रहना चाहिए, तो एच नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे तो एच इनवर्स। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 एच की पावर p माइनस 1 बन जाएगा स्टूडेंट, एच पी है इंटू एच ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एच इनवर्स, दोनों को ऐड करेंगे तो p माइनस 1 और कोस 1 अपॉन एच। अब h ऊपर ही रहेगा तभी ये 0 होगा, तो f डैश 0 प्लस एच बराबर 0 तभी जब p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो स्टूडेंट्स, इसका मान 0 से बड़ा होगा तभी ये क्या होगा? तभी ये 0 के बराबर होगा, तभी h ऊपर रहेगा, h नीचे आते इन्फिनिटी बन जाएगा। तो p माइनस 1 का मान 0 से बड़ा या p का मान 1 से बड़ा, पहली कंडीशन राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। अब f डैश 0 माइनस एच, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h की पावर कितनी आएगी स्टूडेंट्स? अब 0 माइनस एच रखना है, तो 0 माइनस एच की पावर p कोस 1 अपॉन 0 माइनस एच, 0 पे फंक्शन का मान 0, डेफिनेशन सेम इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, नीचे नेगेटिव एच। तो यहाँ से -1 की पावर p ले लेंगे, इधर -1 नीचे रख लेंगे, वही h की पावर p माइनस 1 ऊपर जाएगा, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर, और यहाँ से नेगेटिव साइन की पावर कितनी है? p है, तो नेगेटिव की पावर कितनी है? नीचे इन्वर्स ऊपर जाएगी, वही नेगेटिव को छोड़ देते हैं, हमें चाहिए p। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो वही -1 की पावर p और नीचे भी -1 लिख दिया, ऊपर चला जाएगा h की पावर p है, नीचे वाला h के ऊपर जाए p की -1 और कोस 1 अपॉन h, इसका मान तो 1 और -1 के बीच रहेगा, बाहर 0 है, मतलब इनटू में 0 तो पूरा 0, तभी ये 0 तभी बराबर 0 तभी जब p माइनस 1 0 से बड़ा होगा। जब p माइनस 1 क्या हो? 0 से बड़ा, मतलब h ऊपर ही रहेगा तभी ये क्या होगा? 0। तो इसका मतलब p का मान है ग्रेटर देन 1। तो दोनों में एक ही कंडीशन है, p का मान 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। अब नीचे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि फलन गिवन फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे तभी अवकलनीय होगा स्टूडेंट्स, जब क्या हो? जब p का मान 1 से बड़ा, p ग्रेटर देन 1, और p ग्रेटर देन 1 देन फलन क्या हो जाएगा? देन फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन किधर गया स्टूडेंट? ये वाला फलन है हमारा, ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शन है। तो इसके लिए ग्रेटर देन p का मान 0 से बड़ा तब फलन होगा सतत,
और इसका मान p का मान ग्रेटर देन 1, तब फलन होगा अवकलनीय। और ये दो कंडीशन ही हमें शो करनी थी, p का मान उसके लिए जब सतत हो, p का मान उसके लिए जब फलन अवकलनीय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज का हमारा एक ही लेक्चर है, 6 नंबर और 8 नंबर एग्जाम्पल पर आधारित स्टूडेंट्स, और उसका कोई और क्वेश्चंस पर आधारित और क्वेश्चंस इसके आए नहीं है पेपर में। तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारी अवकलनीयता है वो उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 9 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, 2 चरों के वेरिएबल की अवकलनीयता। ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट की ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट का हाफ पार्ट कंप्लीट होता है, कहने का मतलब है फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ 6 नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह कवर करना है, तभी आपको आगे वाला लेक्चर में जो हम करेंगे वो समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।